नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका भारत मंथन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं अभी 2025 में। यहाँ पर 2025 में अगर आप देखोगे तो 23 दिसंबर को हम हर साल जो है किसान दिवस मनाते हैं। अब ये जो हम किसान दिवस मनाते हैं, ये इस दिन कौन का जन्मदिन होता है। इस दिन होता है चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर जो है किसान दिवस मनाते हैं, नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं। जब भी 23 दिसंबर आता है तो एक बात सामने आती है कि इंडिया कौन से फूड प्रोडक्शन में कौन से रैंक पर है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ गवर्नमेंट के आंकड़े बता देना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पर पूरी लिस्ट हम कवर करेंगे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले तो शुरुआत में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये आपको मिलेगा रोम, इटली में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंकड़े के हिसाब से इंडिया की सेकंड रैंक है काय में, आलू के प्रोडक्शन में, कॉलीफ्लावर्स के प्रोडक्शन में, और ब्रिंजल, और उसके बाद कैबेजेस, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, भटा, और इसके बाद यहाँ पर ये कैबेजेस, जिसमें जो है इंडिया की सेकंड रैंक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया की अब जो है मिल्क में रैंक 1 है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन से स्टेट में है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप एमपी से हैं और एमपी का जीके आपका स्ट्रांग है तो आप मुझे बताइए एमपी में कौन से ज़िले में रैंक 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया में ऑपरेशन यहाँ पर वाइट रेवोल्यूशन को चलाया गया था, जिस वजह से जिनका नाम हम पढ़ते हैं यहाँ पर वर्गीस कुरियन जी का। ठीक है, तो उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन के जनक उनको बोला जाता है, और यहाँ पर उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन भारत में किया था, और उसी के कारण आज जो है इंडिया नंबर 1 पर है मिल्क के प्रोडक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो भारत जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है काय काय में, ऑनियन में, जिंजर में, और ओकरा में। तो यहाँ पर आप देखोगे भिंडी, और उसके बाद अदरक और प्याज, इसमें भी हम जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद हम देखें तो जो हल्दी है उसमें भी हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और एक्सपोर्टर तीनों में ही इंडिया की क्या है, रैंक 1। देखिए, पेपर में अगर पूछा जाता है तो प्रोड्यूसर पूछा जाता है, कंज्यूमर भी पूछ लिया जाता है आजकल तो, और एक्सपोर्टर मेनली जो पूछा जाता है पेपर में अगर आप देखोगे तो प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इन दो चीज पे ही हमको मेनली ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाना की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम में कि बनाना जो है वो एमपी के कौन से जिले में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसका आंसर था बुरहानपुर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया की रैंक 1 है काय में, बनानास के प्रोडक्शन में। और ये जो कंटेंट है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, जो कि रोम, इटली में है, वहां से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक और फैक्ट देखें तो दलहन में भी जो है इंडिया नंबर 1 पर है वर्ल्ड में प्रोडक्शन में। ठीक है, ये भी फैक्ट सारे आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के डेटा से लिए गए हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है काय में, चावल में। फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाता है, चाइना। और अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर 3 फसलें होती है, आनू शानू ऐसे करके इनके नाम होते हैं। 3 फसलें होती हैं साल में, काई की, अकेले चावल की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इंडिया जो है टी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियस सी बात है चाइना ही होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ पर स्पीडी के जो हम करेंट अफेयर से मॉड्यूल से एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों में इंडिया रैंक 1 है। देखिए, चावल में मैंने जैसे आपको बताया था कि चाइना नंबर 1 पे है, और इंडिया में अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में। ठीक है, गेहूं और आलू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूपी में सबसे ज़्यादा होता है गेहूं और आलू। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के फैक्ट्स प्रीलिम्स में और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं।
मक्का की बात करोगे तो मक्का में कर्नाटक आएगा। ठीक है, ये वाली लाइन को हमको याद नहीं करना है। दलहन और दालों में अगर आप देखोगे तो भारत, तो यहाँ पर हमको ये चीज याद रखनी है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, इंडिया। सारे फैक्ट्स याद नहीं रखने होते हैं। ठीक है, और अगर आप एमपी से हो और एमपी करंट अफेयर आपका स्ट्रांग करना है तो एमपी यहाँ पर आपको दलहन और दालों में भारत में रैंक 1 पे मिलेगा। जैसे कि 2 साल पहले एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि मूंगफली, ग्राउंडनट जो है इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होती है, तो यहाँ पर उसका आंसर तब भी गुजरात था, अब भी गुजरात है। गन्ना आपको इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी में देखने को मिलेगा। जूट पूरे वर्ल्ड में, भारत में और इंडिया में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल जो है रैंक 1 पे मिलता है। टोबैको में यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद रबर, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, केरल। और वर्ल्ड में कौन है, थाईलैंड। देखिए थाईलैंड का पहली बार नाम आया है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। कॉफी, कॉफी कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद सूरजमुखी को आप देखोगे तो ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा, ज्वार महाराष्ट्र में, कपास गुजरात में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉटन जो है, कॉटन को अगर आप देखोगे तो कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में होता है, और ब्लैक सॉइल जो है आपको मेनली एमपी, महाराष्ट्र, मेनली आपको ये कहाँ कहाँ पर, एमपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद आपको गुजरात में ही मेनली ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और इसी जगह पर ही जो है हमारा कॉटन होता है, कपास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुंच गए थे, कपास तक हो गया था। प्याज की बात करते हैं तो प्याज इंडिया में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र, और यहीं से हमारी एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, आपको ये ट्रेन याद होगी। ठीक है, चाय में अगर हम देखें टी में, तो टी में आपको असम देखने को मिलेगा, और कॉफी में मैंने आपको ऊपर बताया था कौन सा था, कर्नाटक था। ठीक है, लेकिन आप चाय में देखोगे तो चाय में आपको कौन देखने को मिलेगा, चाय में आपको असम देखने को मिलेगा। ठीक है, सोयाबीन अगर हम देखें तो सोयाबीन में एमपी की रैंक 1 है। ध्यान दीजिएगा, कई सारी किताबों में चेंज किया है लेकिन अभी भी एमपी की रैंक 1 है। दूध उत्पादन में अगर हम देखें तो इंडिया नंबर 1 पर है, जैसा कि अभी हम ऊपर बढ़कर आए हैं। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे, और इंडिया में कौन सा राज्य है, यूपी है। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ऊपर कि एमपी में, अगर आप एमपी जीके आपका बहुत अच्छा है तो एमपी में मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ऊपर कौन है, तो यहाँ पर आपको मोरेना आंसर मिलेगा। ठीक है, मोरेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चीनी के उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो चीनी में आपको पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन मिलता है, भारत, और इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, लेकिन गन्ने की खेती सबसे ज्यादा यूपी में होती है। ठीक है, मसाले में अगर हम देखें तो भारत, और भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं। ठीक है, कुल तिलहन की बात करें हम यहाँ पर, तिलहन की फसलों में, तो राजस्थान रैंक 1 पर है और वर्ल्ड में इंडिया रैंक 1 पर है। तो यहाँ पर आप हमारे किसानों की उपलब्धि को देख सकते हैं, क्योंकि 23 दिसंबर को हर साल जो है किसान दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाह रहा था लेकिन उसका आंसर मैं ही आपको बता देता हूं कि 2001 से, कब से, 2001 से अगर हम देखें, 2001 से आपको जो है चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर हम 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि लास्ट टाइम पूछा गया था कि हमारा जो आयुष योगा डे है, योगा डे, वो कौन से ईयर से मनाना चालू किया गया था। तो ये मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का एनालिसिस अच्छे से किया है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इंटरनेशनल योगा डे कब से मनाना चालू किया गया था और कौन सी डेट को मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू भारत मंथन अकेडमी। थैंक यू।